अस्सलाम वालेकुम। तल्ख कोशरी के साथ कराची की सूरत हाल पर मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कराची की जो सियासी सूरत हाल है इस पर हम रोशनी डालते रहे हैं वक्फे वक्फे से, और हम इस पे कड़ी निगरानी इसकी कर रहे हैं समाजी और सियासी तंजीमों की, कि हम इस पे कड़ी निगाह रखे हुए हैं। निगरानी तो मैं समझता हूँ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। निगरानी तो सिंध हुकूमत को करनी चाहिए, लाजमी। अब निगरान हुकूमत आएगी, वही निगरानी करेगी। अब वो कितनी निगरानी करती है तो ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल कराची के अंदर सूरत हाल इस किस्म की होती जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर एमक्यूएम के ये तमाम ग्रुप आपस में मुत्तफिक ना हुए तो इनमें कशीदगी में इजाफा होगा, क्योंकि ये एमक्यूएम के ग्रुप एक दूसरे को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मैं इसमें बाबागे ज़ैल ये बात कहूँगा कि एमक्यूएम के ग्रुप जो हैं वो माजी में भी ये कश्त खून की बिना पे, लड़ाई झगड़े की बिना पे एमक्यूएम तबाही की तरफ दो चार हुई। इसी तरीके से या इल्ज़ामात लगते थे कि भाई उसने उनको कत्ल कर दिया, उसने ये मार दिया, उसने ये कर दिया, इल्ज़ामात इन पर लगते रहे। माजी में भी इसी तरह अगर यही सूरत हाल में ये रहेंगे और आवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ैसला किया, ये जो एमक्यूएम के धड़े बिलखसूस, तो मैं समझता हूँ तारीख़ इनको माफ़ नहीं करेगी। तो इनको ये चाहिए, अब अल्ताफ़ हुसैन ये अपने उनको जिनको गद्दार कहा जाता है उनकी लुगत में, उन पे वो तैयार नहीं है उनको अपने साथ लेने में। और यहाँ जो पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े कदावर रहनुमा हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन के लगाए हुए पौधे हैं, जो आज कदावर दरख्त बन गए हैं, वो उनको तैयार नहीं है एमक्यूएम लंदन को कराची में सरगर्मियाँ करने के लिए, या उनकी इदारे राय की आज़ादी देने को तैयार नहीं है। वो मुसलसल अपने उन अनासिर से ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के अदारों का साथ दिया, हमें इसका ये सिला मिल रहा है कि एमक्यूएम के उस धड़े को वापस लाया जा रहा है जिसके खिलाफ आपने जिनको पाबंदी लगाई थी। तो ये यहाँ के जो धड़े हैं वो इस हक में नहीं है कि वो यहाँ सरवाइव करें या अपनी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त उनको मिले, या वो यहाँ अपनी सियासी उसका आगाज़ करें। मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनाब उनकी अभी भी साख कराची में मौजूद है। अल्ताफ़ हुसैन का अपना एक नेटवर्क कराची में है, और अल्ताफ़ हुसैन को एक आवाम की कसीर तादाद अब भी चाहती है, ये भी एक हकीकत है। अब आप अपना किरदार अदा करने में, शहर की खिदमत करने में कितना नाकाम रहे, ये तो आप अपने गिरेबानों में जाके देखें। एमक्यूएम का यहाँ ग्रुप कायम है, एमक्यूएम ने इलेक्शन भी लड़ा कुछ दिन पहले, तो इन्होंने अवाम की यहाँ कितनी खिदमत की, यानी कि आप वो देख लें। यानी कि ये जो अपना हल्का बंदी था, इसके हवाले से आपके कितनी इनकी कबूल की गई, मुतालबात इनके माने गए। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी से हुकूमत में आप पीडीएम की शामिल हैं, आपने कराची के अवाम को क्या दिया? यानी कि एक वाज़े कोई सूरत हाल नजर न रहा। हालांकि आपने ये भी एक हकीकत है, आपने मुश्किल वक्त में एमक्यूएम को यहाँ सर्वाइव किया है और एमक्यूएम को फाल रखा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने एमक्यूएम का नाम जिंदा रखा है। अब जबकि पाकिस्तान के तमाम ग्रुप यकजा हो गए और ये एक एमक्यूएम पाकिस्तान में, मैं तो मुस्तफा कमाल को शाबाश देता हूँ कि उन्होंने अपनी पार्टी को ख़त्म करके इसमें जम किया अपनी पार्टी को। लाजमी उसकी पार्टी में भी कदावर रहनुमा जा चुके थे, मगर वो वापस आके इसमें एमक्यूएम में अपनी तंजीम को उन्होंने गैर फाल किया। अब एमक्यूएम अगर अल्ताफ ग्रुप से पूछा जाए तो ये कहते हैं ये तो तमाम यूँ हैं, और ये इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो इस तरह तो दाल नहीं गलेगी। इस तरह तो सूरत हाल सियासी जो है शहर की कशीदा ही रहेगी, और जब कशीदा सूरत हाल रहेगी तो अमन अमान की जो जिन्होंने गारंटी ली हुई पाकिस्तान के अताश अदारे, पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के वजारत दाखिला के लोग, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि शहर कराची में बलबा हो, शहर कराची एक बार फिर वही फायरिंगों और जद में लोग एक दूसरे को, सियासी लोग मारने लगे, एक दूसरे पे हमलावर हो, जिसका जहां मौका लगे वो एक दूसरे को मारना शुरू कर, और आपस में दस्तो गिरबा हो, तो वो कौन चाहेगा?
ना पाकिस्तान की एजेंसी चाहेगी, ना पाकिस्तान का कोई वजारत दाखिला के, ना इंतजामिया, ना पुलिस चाहेगी, ना कोई हुकूमत चाहेगी। ये एक हकीकत है। तो अच्छा, इस सूरत में जब आप एक दूसरे पे कड़े इल्जामात लगाएंगे, एक दूसरे को गद्दार कहेंगे, एक दूसरे को गद्दार की क्या वही हिसाब, गद्दार का क्या होता है अंजाम आप समझते हैं। माजी में भी इस तरह के नारे लगे, उनके रिजल्ट अच्छे बरामद नहीं हुए। तो हम तो ये अपील करेंगे तमाम ग्रुपों से, एमक्यूएम हो, अगर आपको आपस में यकजहती कायम रखना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं एमक्यूएम फाल हो, तो कराची के जो अवाम है, महाजिर अवाम, जिनका मैंडेट आपने लिया है, उनसे मैं समझता हूँ, उन सब की जो कारकुनान हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आम अवाम है उनकी मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। वो ये चाहते हैं कि एमक्यूएम अपने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए भाई मुँह तौर पे एक दूसरे से मिल बैठें और शीरो शक्कर हो जाएं। ये आम आवाम की राय। हाँ, कारकुनान लाजमी एक दूसरे से नबर्द आजमाएं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का उनमें बोया गया है, नफरत के उनमें बीज डाले गए हैं, तो लाजमी कुछ ने एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने मफाद के लिए या क्या ये कोर्ट में केस भी किया लंदन में, उस पर भी नफरतों में इजाफा हुआ। अब उसमें यह है कि अगर आप उनको पनिशमेंट देने चाहते हैं तो किसी किस्म की कोई कायदे तहरीक जो है एमक्यूएम के बानी जो हैं वो उनको यहाँ आके कुछ सजाएं लगा दें और कुछ उनको मुअत्तल कर दें उनकी सर्विस, और ये भी उसको तस्लीम करें, मगर पार्टी में उनको रखें कारकुनान को, वो पार्टी में तमाम ऐलान कर दें तमाम कारकुनान। अगर अल्ताफ हुसैन ऐलान कर देंगे हर कारकुन माफ़ कर देगा, कोई ऐसा नहीं है कि वो माफ़ नहीं करेगा। अल्ताफ हुसैन के कहने को कोई जुटलाएगा, मगर अल्ताफ हुसैन को भी वसी कल्ब का मैं माजी में भी कहता रहा हूँ मुजाहरा करना चाहिए। आम आवाम की बात कर रहा हूँ, जो महाजिर आवाम है वो ये चाहती, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है गद्दारी या इतनी बड़ा वो नहीं है, एक तंजीम थी, उसके उन्होंने इख्तलाफात किए नज़रिए से, उसके मुखालिफ, बहरहाल नज़रिए के मुखालिफ को ये कहा जाता है कि मुनरिफ थे। आप उनकी माफ़ी तलाफी कर रहे हैं, वरना इस शहर के अंदर दूसरे लोग आपको इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी तमाम तंजीमों को इस्तेमाल करेंगे। आपको भी अगर पाकिस्तान में इजाज़त मिल भी जाती है कानूनी तौर पे अदलिया की तरफ से, जिसकी हम अपील भी करते हैं कि इजाज़त दी जाए, आप कानून और पाकिस्तान की सालमियत का अगर एमक्यूएम अल्ताफ गुरूब एहतराम करता है तो हम तो ये कहेंगे उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने भी यही कहा। मगर अगर उसके नतीजे में शहर में कश्त खून होता है, एक दूसरे से मुतहरिफ ग्रुप एक दूसरे से लड़ते हैं, वो गन पॉइंट पे लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मारते हैं, कि लांडी कोरंगी बन हो गया और मलिर बन हो गया और रनछोड़ लाइन बन हो गया और बल्दिया बन हो गया, ये हो गया, नाजमाबाद में ये क्लैश हो गया, तो ये किसी के मफाद में नहीं होगा, ना शहर के मफाद में होगा, ना शहर का अवाम ये चाहेगा। कोई शहर के अवाम इस वक्त तरक्की की राह पे गामजन हो गए। नई नई पार्टियां हैं, जमात इस्लामी ने भी काफ़ी सीट ली है, ये इस बात की गम्मादी करता है कि आपका नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है एमक्यूएम का। ये अगर जमात इस्लामी ने वोट लिए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लग लें ना, इस्तेबार पढ़ लें। अगर आपने अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं किए तो आपको, मैं समझता हूँ, कानून के रोह से भी अगर इजाज़त मिल गई, शहर के हालात ख़राब होंगे, आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे, आप एक दूसरे को ठिकाने लगाने के चक्कर में लग जाएंगे माजी की तरह। माजरत के साथ इस हवाले से मैं तमाम ग्रुपों से अवाम के दिल की आवाज़, महाजिर अवाम के यहाँ के जो आपके उर्दू स्पीकिंग है उनके दिल की आवाज़ को समझें, उनकी क्या पुकार है उसको समझें और आपस में यकजहती के बैठ के मुज़ाकरात करें, और जिनको अगर कोई गलती की है उसको सजाएं लगाएं। अब एक तंजीमी तौर पे उनको मुअत्तल कर दें, उनको साइड में वो मरकजी ओहदों से उनको हटा दें, मगर मेरा माफ़ी तलाफ़ी भी मिलती है, कहीं ना कहीं माफ़ भी किया जाता है, इस्लाम में भी माफ़ी है, तो आप भी माफ़ करने का भी एक उनसर रखें। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान में सियासत करेंगे, एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप और दूसरे ये कराची के जो तमाम ग्रुप वाले हैं, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल, आफाक अहमद, ये तमाम ग्रुप अगर यहाँ बैठ के ये उनकी गलतियां माफ़ करें, वो इनकी करें, और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा हौसला कायद तहरीक को करना है, जो एमक्यूएम के कायद हैं। अगर उनको पाकिस्तान में इजाज़त मिल जाती है अदलिया की तरफ से, पाकिस्तान में उनको काम करने का, सियासत करने का मौका मिल जाता है, तो उनको भी ये चाहिए कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। अगर उनको इजाज़त कानूनी तौर पे सरकार की तरफ से मिल जाती है तो हमें
اس پہ یہ پاکستان کی بالخصوص کراچی کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور اگر وہ اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں یا امن کا پیغام، محبت کا پیغام دیتے ہیں، تو کراچی میں سمجھتا ہوں ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا، واپس شہر آپ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اور لازمی اگر آپ کام کریں گے، اب کیوں پاکستان نے ماضی میں کام نہیں کیے تو ان کی عوام ان سے بدظن ہے، کم ووٹ دیتے ہیں ان کو کیو کے نام پر، مگر کم ووٹ دیتے ہیں۔ لازمی جن لوگوں کو ملازمتوں پہ لگایا ہے، جو بلدیہ میں کام کریں وہ تو وفاداری بیچارے کر رہے ہیں، مگر اس حوالے سے آج بھی ان کے دل ماضی کے پارٹی قائد تحریک کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ تو یہ سب اپنی جگہ ایک حقائق ہیں، ان حقائق سے ہم بھی چشم پوشی نہیں کرتے نہ کوئی، مگر اگر شہر میں کشیدہ صورتحال دوبارہ لائی جائے گی، ایک دوسرے سے متعارف گروپ جھگڑیں گے، میں بار دیگر کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ پنپے گی نہیں۔ پھر یہاں صورتحال میں پھر ایجنسی یا پاکستان کے جو حلقے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے یا پاکستان کا ہب ہے کراچی، منی پاکستان ہے، اس کو کیا دوبارہ آپ تاریکی میں دھکیلیں گے؟ روشنیوں کے شہر کو دوبارہ تاریکی میں دھکیلیں گے؟ یہاں پھر سے آپ فائرنگ اور یہ والی فضا پیدا شروع کریں گے؟ تو کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ تو پہلے آپ اپنا یہ ایک یکجہتی کا پیغام دیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس پیغام کے بعد آپ کو سرکار کی سطح پہ اجازت بھی مل جائے گی، اور جو غیر اعلانیہ پابندی وہ بھی ختم کر دی جائے گی، اور آپ پاکستان میں اسی طرح بالخصوص کراچی شہر میں آپ سیاست کر سکیں گے۔ بلکہ متحدہ پاکستان تو پورے پاکستان میں سیاست کر رہی ہے۔ ابھی اسلام آباد، لاہور میں بھی متحدہ الطاف گروپ کی میٹنگ ہو چکی ہیں، وہاں بھی کوٹا میں ہوئی سب سے بڑی بات، کوٹا راولپنڈی۔ تو یہ آپ دیکھیں کس بات کی غمازی کرتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، پاکستان کے ادارے چاہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی مونڈ والے بھی الطاف گروپ بالخصوص سیاست کرے پاکستان کی سطح پہ جا کے، یہ مگر آپ کو لڑنا نہیں ہے، نہ آپ کو یہاں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اس لیے امن میں رہ کے شہر کو آپ بھی ترقی دیں، امن و امان کی بات کریں، اور لڑائی جھگڑے کی بات ختم کریں، اور کراچی میں اپنی سیاست کا آغاز کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔